अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर लाखों करोड़ों सलाम, जिन्होंने ये बिरादरी, ये चौधरी साहब, ये बडेरा, ये माल साहब, ये मालदार, ये फुला, ये फुला, ये फुला, ये सब चीजों को खत्म करके हुजूर के परचम के साथ तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की जड़ लगाकर पूरी पाकिस्तानी कौम को जमा कर दिया। ताजदार खत्म नबूवत, ये जो किबला बापू शरीफ नारा लगा रहे ना कि आप पंजाबी भी बोला, मुहाजिर भी बोला, सिंधी भी बोला, पठान भी बोला, सराइकी भी बोला, पश्तो भी बोला, खैबर पख्तूनख्वा वाला भी बोला, ये सारी बातें अब इस बात पर दलालत कर रही है कि हुजूर का दीन पाकिस्तान में तख्त पर आने वाला है। हमने मगरिब की तरह नहीं चलना। ये चलता सूरज रोजाना हमें ये खबर देता है जब गुरूब होता है कि जो इस तरफ जाता है वो डूब जाता है। डूबना चाहते हो? बोलो जी, डूबना चाहते हो? हाँ, अब तो जुल्मत बढ़ रही है। अब बोलो, अब जुल्मत, अब जुल्मत, अब उजाला आ रहा है। अमीरुल मुजाहिदीन की मेहनतों का समर, कायदे मिल्लत इस्लामी हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुल आलिया की मेहनतों का, अजमतों का, जुर्रतों का, इस्तिकामत का समर, अराकीन शूरा की कुर्बानियां, सादात कराम की कुर्बानियां, उलमाए ज़ीशान की कुर्बानियां, आइमा और खुतबा की कुर्बानियां, हुजूर के तमाम सच्चे गुलामों की कुर्बानियां पर रंग ला रही है कि इन कुर्बानियों के नतीजे में हुजूर का दीन तक पर आने वाला है। अब वो वक्त तेजी के साथ करीब आ रहा है कि आप चोरों को भागने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे, अरे जालिमों को भागने के लिए राहें नहीं मिलेगी, कातिलों को भागने के लिए राहें नहीं मिलेगी। क्यों? अब दीन इनसे सवाल करेगा। कोई अब पत्थरखोरी नहीं करेगा पाकिस्तान में, कोई किसी को टारगेट नहीं करेगा पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान के इदारों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म नहीं करेगा। क्यों? हुजूर का दीन आ रहा है। पाकिस्तान में इदारे भी मुस्तहकम हो जाएंगे, पाकिस्तानी कौम खुशहाल हो जाएगी, पाकिस्तान के बच्चों को आला तालीम और तरबियत मिलेगी, पाकिस्तान की माँ बहनों को जो उनकी इज्जतें हैं वो उनको कुरान और सुन्नह के मुताबिक मिलेंगी, पाकिस्तान में जिनका विरासत में हक के कुरान और शरिया के मुताबिक मिलेगा, पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का बोलबाला होगा। अब लफ्जी इंसाफ नहीं बल्कि हकीकत में इंसाफ आने वाला है, इसलिए कि हुजूर का दीन तक पर आने वाला है। ये तो मैंने चंद बातें की हैं, बातें तो बहुत हैं। अब कह दिया जाए कि पाकिस्तान की जमीन इंशाल्लाह सोना उगलेगी, कोई बात नहीं है। ये बदन इतना प्यारा है, इतना अजीम है, इतना शानदार है और इतना जरखेज है, ये पाकिस्तानी मट्टी इतनी जरखेज है कि ये सोना उगलेगी। मगर किसी हुक्मरान का मुंह होना चाहिए, मगर कोई बेटा बैठ जाओ अपनी चीज, बिल्कुल बैठ जाओ, मगर कोई गैरतमंद हुक्मरान पाकिस्तान का होना चाहिए, कोई हुजूर का सच्चा गुलाम पाकिस्तान का हुक्मरान होना चाहिए, कोई दियानतदार होना चाहिए और कोई शराफत वाला होना चाहिए, किसी की गैरत कि कोई गैरतमंद पाकिस्तान का हुक्मरान होना चाहिए। अगर ये सब चाहते हो, अरे पाकिस्तान में नामूस और रिसालत का पहरेदार हुक्मरान होना चाहिए।
हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी को साजदारे खत्म नबूवत, खुदा की कसम एक दिन जब ऐलान हो जाएगा कि हुजूर का दीन तख्त पर आ गया, साद हुसैन रिजवी आ गया है, बताओ फिर उस दिन पाकिस्तान में जब सूरज गुलू होगा तो पाकिस्तान का आयन क्या होगा और इस समा क्या होगा। बस पहला एक दिन ही काफी होगा। वो बाबा जी जो बार बार फरमाया करते थे ना, जब दीन तख्त पर था, जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो आधा कर्जा उतर गया था, लोग लूटा हुआ माल आधा सड़कों पर डाल देते रातों रात। क्यों? और एक दिन आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, ये वतन हमारा है, इस वतन की हम रहने वाले हैं, इस वतन की हम हिफाजत करने वाले हैं। खोले दिल दे के निखारेंगे रुखे बर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है।